अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, एक सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल टॉपिक चल रहा है, सास बहू। सास जो है उसका मर्डर कर दिया जाता है एक बहू की जानिब से। इसी केस पे आज बात करेंगे। मेरे साथ शगुफ्ता सलीम मौजूद हैं। जी, क्या कहेंगी शुगुफ्ता इस केस के हवाले से? जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि इसने बताया, मेरा नाम शगुफ्ता सलीम है और उर्दू 5 टीवी के साथ मैं मुंसलिक हूँ। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो सास और बहू वाला जो एक वाक़या चल रहा है, ये सबसे पहले हमने कवर किया और सबसे पहले जाके हमने ये सारी जो है वो बातें सुनी। और यकीन करेंगे, जिस वक़्त नुमान जो उसका बेटा है और जो उनकी बेटियाँ हैं, मकतूला की बेटियाँ और उनका पूरे घर वालों ने जब हमें ये सारा वाक़या बताया, तो यकीन नहीं आ रहा था कि वाक़ई ऐसा हो सकता है। उसके बाद जब उन्होंने हमें घर का विज़िट करवाया और वो सारी चीज़ें दिखाई, जिस पे ब्लड लगा हुआ था, वो दीवारें हमने देखी अपनी आँखों से, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जिसके ऊपर ब्लड लगा हुआ था। जो मतलब वहाँ वाक़या रूनुमा हुआ, वो सारा जब बताया, तो मैं यकीन करें कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह बात करूँ। लेकिन ज आहिस्ता-आहिस्ता ख़ैर आप लोगों को भी बताया कि ये देखें, ये दुनिया में ऐसा होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो रिश्तों की पासदारी नहीं करते। तो उस्मान, आप भी साथ-साथ कर रहे हो कवर, मैं भी मतलब साथ-साथ ही कर रही हूँ, लोग भी देख रहे हैं। तो जहाँ तक हमने ये सारा कवर किया है, अब तक स्टार्ट से लेके अब तक जितनी अपडेट थी वो आप लोगों के साथ-साथ शामिल करते रहे हैं। फिर कुछ आप लोग क्वेश्चन करते रहे हैं, वो भी साथ कोशिश होती थी कि उस टॉपिक को लेके हम जो है उनसे बात करें और उनके घर वालों से, तो वो करते रहे। बस कुछ लोगों ने ये कहा कि जी आप दूसरी पार्टी वालों से भी बात करें, तो वो भी हमने कोशिश की। उनसे बहुत दफ़ा रब्ता किया है वो, अब लेकिन वो इंटरव्यू नहीं दे रहे। वो तो बहरहाल वो जानते क्यों नहीं दे रहे। लेकिन नहीं, ये जो अपडेट उस्मान, जैसे अभी कल की अपडेट थी कि लोगों ने ये बोला, अनिला की जो भाई है उसने ये बोला है कि नुमान की दूसरी शादी हुई है। और ये फिर नुमान से हमने ये बात की, इस हवाले से इंटरव्यू भी उसने नुमान ने दिया। तो आप बताएंगे, लोगों को बताएं कि उसने क्या बोला। जी, तो नाज़रीन, नुमान जो है उसकी दूसरी शादी जो है वो पहले उसकी पहली शादी हुई थी, लेकिन ये जो अनिला के साथ शादी है वो दूसरी शादी है। क्योंकि नुमान से मैंने ऑफ कैमरा पूछा कि गली में था तो मैंने उसको रोका, मैं उसके घर के बिल्कुल पास ही था, तो मैंने कहा नुमान भाई रुकें रुकें, ऑफ कैमरा जो है ना आपसे सवाल करना है। तो मैंने उनसे पूछा, नुमान भाई ये दूसरी शादी वाला सीन आ रहा है कि आपकी पहले भी कोई शादी हुई है? कहता हाँ मेरी पहले शादी हुई है, बिल्कुल हुई है। तो मैंने कहा आए फिर इंटरव्यू जो है ना हमें दें। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। और उसके जो वालिद साहब हैं उनसे भी हमने जो एक इंटरव्यू में नहीं पूछा है। नहीं, उस्मान, जब हमारी बात हुई तो उसने यही बोला कि मैं चाहे शादी 1 करूं 2 करूं, लेकिन इस हाँ, वक्त जो हमारा जो मेन मसला है, जो मेन बात है, वो ये है कि हमारी कातिला जो वालदा है। जो है कत्ल हुई है। हाँ, मेरी वालदा जो है कत्ल हुई है। मेन बात उनका ये था कि हम उनके इंसाफ के लिए हाँ, बात कर रहे हैं, उनकी इंसाफ की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि उसने ये भी बोला, अनीस बीबी जो मतलब कत्ल हुई है, वो अनिला की फुप्पो थी। और वो जाहिर बात है, एक रिश्तेदार है तो मामू की रिश्तेदार बेटी है, उनकी मामू हाँ। की बेटी है, तो बड़ा ये उस्मान, क्लोज। आपस की मतलब, ये तो हम लोग भी जानते हैं कि जो इतने क्लोज रिश्तेदार होते हैं उनको जाहिर बात पता होता है बिल्कुल, इस इन चीज़ का चीज़ों उन्हें का। पता है। ये उनके भाई की तरफ से एक कहीं के झूठ जो है वही बोला गया है। इसके अलावा और हाँ भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं कि नुमान के जो वालिद साहब हैं इनकी भी दूसरी शादी है, वो तो सबको पता है जी दूसरी शादी है। इसके अलावा इनका जो बिलाल है, जो अनीला का जो भाई है, उसकी नशे की जो गोलियां लेके आता था, उस हवाले से भी मैंने जो इनके वालिद हैं नदीम शाहिद जो हैं उनसे भी मैंने बात की। तो मैंने कहा शाहिद साहब ये जो बिलाल है गोलियां लेके आता था नशे की, और जो आपकी जो वाइफ हैं वो बेहोश मतलब दिन में वो सोई रहती थी और रात को वो जागती थी। तो आपने उनसे एक दफ़ा कहा भी था कि आप रात को जो है वो जागती हैं तो दिन में सोई रहती हैं, तो ये क्यों इस तरह करती हैं? तो अब उनके वालिद जो हैं उनको समझ आई है कि वो नशे की गोलियां जो हैं वो खाती थी या उसको खिलाई जाती थी, जिसकी वजह से जो है वो दिन में सोई रहती थी और रात को जो है वो जागती थी। तो अब आगे। अभी नई अपडेट जो है वो क्या आ रही है, क्योंकि उनका एक नया जो है इंकशाफ हुआ है, वो डीएसपी साहब के मतलब है कि उन्होंने बोला है कि इस केस को लेके वो काफ़ी ज़्यादा वो देख रहे हैं। हम्म, क्योंकि जो नुमान लोग हैं उनकी पूरी फैमिली ने, इन्होंने बोला है कि हम जितनी भी बात कर रहे हैं, जो भी आप लोगों के साथ, जितने भी मीडिया के साथ बात कर रहे हैं, हम ऐसे बात नहीं कर रहे। जितनी भी बातें हम प्रूफ के साथ आप लोगों से बात कर रहे हैं। और हम लोग भी ये देखें, अगर हम मीडिया है, हमने एक माइक उठाया है, तो हम ऐसे नहीं किसी के पास भी चले जाते हैं। क्योंकि हमें कोई व्यूज़ का वो शौक़ नहीं होता, कोई डॉलर्स की वो शौक़ नहीं होता। हमें सिर्फ ये होता है कि हम किसी को जो है कोई मज़लूम है उसकी आवाज़ बने। हम किसी को अगर इंसाफ नहीं मिला, हमारी कोशिश होती है कि अल्लाह पाक उनको इंसाफ दे। तो बाकी जो 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 बातें होती हैं,
तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो ही सारे लोगों को उनकी आवाज़ जो है आप लोगों तक पहुंचाएं। दूसरा शगुफ्ता, नुमान जो है उन्होंने भी इंकशाफ कर दिया कि डीएसपी की बात हुई है उनकी कल शाम 5 बजे जी। नुमान की मुलाकात हुई है डीएसपी के साथ। साथ में नुमान के कज़न जो हैं वो भी मौजूद थे। 3 लोग ये गए थे डीएसपी के पास। तो डीएसपी ने वाज़ह तौर पे कह दिया है कि जो दोनों मुल्जिमान जो अभी अरेस्ट हैं, हमज़ा और उस्मान, इन्होंने इतराफ़ किया है कि जो अनीला है वो भी हमारे साथ शामिल है। और डीएसपी ने वाज़ह कह दिया कि अनीला जो है वो इतनी ही इसमें शरीक है जितने बाकी दोनों लोग हैं। अनीला को भी वही सज़ा मिलेगी जो बाकी लोगों को मिलेगी। और बड़ी अहम बात जो उस्मान, बात ये कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जैसे हाई कोर्ट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि आप मुल्जिमान के जो है इंटरव्यूज नहीं कर सकते। तो हमारे बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि आप लोगों ने नीला का इंटरव्यू क्यों जी नहीं बिल्कुल, इनकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरी वीडियोस के नीचे भी कमेंट्स आए हैं, इनके पास भी कमेंट्स आए हैं कि आप अनीला का इंटरव्यू जो है वो क्यों नहीं कर रहे। मैं उन सब लोगों को बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि आप किसी मुल्जिम का इंटरव्यू नहीं कर सकते जो कि किसी मुकदमे में नामजद हो। अब अनीला जो है वो इस केस में नामजद है। जब डीएसपी को नुमान ने बताया कि उसका एक इंटरव्यू हो गया है और वो चल भी पड़ा है, नुमान ने डीएसपी को इंटरव्यू व्हाट्सएप पे सेंड भी किया। तो उन्होंने डीएसपी ने कहा कि आप कल हमारे पास आएँ और डीएसपी की तरफ से एक बयान जो है वो भी जारी हुआ है। दूसरी बात तो ये मान के कोई भी लोग जो हैं, कोई फैमिली जो है मीडिया के सामने आती है तो कोई भी शौक से नहीं आता। बिल्कुल शौक से तो कोई भी शौक से नहीं आता। इनकी पूरी फैमिली जो है वो मतलब मीडिया के सामने आई है। उनकी बहनें ले ले नुमान की, और मतलब घर के जितने भी अफराद हैं वो सारे मीडिया पे आ गए हैं। और वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कोशिश क्या आती है कि सिर्फ उनको इंसाफ मिले। सिर्फ इंसाफ की वजह से जो है वो मीडिया के सामने आई है। और मीडिया जो है कोई ऐसा नहीं है कि मीडिया आपको कुछ और दिखाता है। मीडिया बिल्कुल वही दिखाता है जो वो लोग जो है चाहते हैं कि हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाए। तो हमने वही कोशिश की है कि उनकी आवाज़ बने। और नुमान से हम हर दफ़ा हर रोज़ बात करते हैं। जब कोई नई बात आती है, नई से नई बात आती है, नया इंकशाफ आता है तो वो भी करती है। हाँ, जब से हम लोग इस वाक़या को लेके चल रहे थे, जो जो नई नई अपडेट आती थी हम आपके साथ शेयर करते रहे। लेकिन अब कुछ लोगों ने जो है अपोजिट जो फैमिली है, अनीला की फैमिली है, उनके यहाँ इंटरव्यूज़ करना शुरू किए हैं। तो जिसमें बहुत सारी बातें जो नई बातें निकलने की, नई बात कुछ भी नहीं। नई बात सिर्फ ये थी कि अनीला ने कुरान पाक हाथ में पकड़ा हुआ है, जबकि नुमान का इस बारे में कहना है कि कुरान पाक तो उसने पहले भी पकड़ा था। तो वो कहते हैं कि हमसे गलती हुई है कि हमने उस वक्त उसकी वो वीडियो नहीं बना सके। लेकिन अब वो अभी फिर कुरान पाक पकड़ रही है। इस हवाले से जो नुमान का जो अब्बू है, स्टेप फादर हैं, उसने भी इस बारे में बात की है कि अनीला, मैं आपको एडवाइस देता हूं कि प्लीज़ कुरान पाक जो है ना इस तरह ना उठाया करो। फिर इसके अलावा नुमान ने इस बात का भी बोला है कि जी मेरी शादी के बारे में बोला है कि मेरी शादी मतलब आप तुम्हें सारा पता था कि मेरी शादी किसे। फिर मैं बड़ी उस दिन हैरान हुई जिस दिन इन लोगों ने ये बताया कि जो अनीला है वो काफ़ी टाइम से नुमान को पसंद करती है। बिल्कुल ऐसी बात भी हुई थी। तो नीला, बात यह है कि वाकई में अगर आप नुमान को पसंद करते थे तो ऐसा क्या हुआ कि तुमने उस्मान के साथ मतलब इतनी नज़दीक आ गई हैं, ये चीज़ें हुई। ये शगुफ्ता, इसमें जो नुमान है वो वापडा में जॉब करता है, अच्छी सैलरी है उसकी, अच्छा वो अपनी बीवी को खिलाता पिलाता है, जो चीज़ ज़रूरत थी उसने अपनी बीवी की पूरी की है। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि जो अनीला है उसका उस्मान पे दिल आ गया, क्योंकि जो उस्मान है उसका घर में आना जाना काफ़ी था।